ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, यदि निष्कामता पूर्वक कर्म अनुष्ठान होगा तो वह श्रेष्ठ होगा। असल में निष्कामता ही अंतःकरण की शुद्धि है। एक मनुष्य के मन में कामना है और वह कर्म छोड़ देता है। पहले उसी पर विचार कर लें। प्रश्न यह है कि वह कामना को मिटाना चाहता है कि पूरी करना चाहता है। कर्म तो छोड़ दिया, परंतु मन में जो कामना है उसको पूरी करना चाहता है कि मिटाना चाहता है। यदि मिटाना चाहता है तो कर्म त्याग करने पर भी मन में कामना रहने पर वह साधक है, क्योंकि वह कामना को मिटाना चाहता है। पर कामना को मिटाना नहीं चाहता है, पूरी करना चाहता है और कर्म संन्यास कर लेता है, तो कर्म त्याग करने पर भी वह मिथ्याचार हो जाएगा। मिथ्याचारः च उच्यते, क्योंकि वह अपनी कामना पूरी करना चाहता है। उसने पहले से निश्चय कर लिया है कि जब हम सन्यासी होंगे तब हमको इस मठ की महंती मिलेगी, इस गद्दी का आधिपत्य मिलेगा। ऐसा निश्चय करने के बाद ही वह सन्यासी हुआ। लेकिन वह सन्यासी कहाँ हुआ? उसने तो करोड़पति होने के लिए सन्यास लिया। उससे पहले से लिखा पढ़ी हो गई। उससे सन्यास लेने पहले ही लिखा पढ़ी हो गई है कि तुम जब सन्यासी हो जाओगे तब तुमको इस गद्दी का महंत बना देंगे। इसलिए उसने कामना की पूर्ति के लिए जो सन्यास ग्रहण किया है वह उसका मिथ्याचार है। अब एक ने कहा कि भाई अभी तो मन में कामनाएं आती हैं, पर सन्यास ग्रहण कर लेंगे तो धीरे धीरे मिट जाएगी, हम उसको मिटा लेंगे। ऐसा जो व्यक्ति है वह भी साधक है। दूसरा आदमी कर्म करता है, कर्म तो है उसके जीवन में, परंतु कामना भी है। इस तरह के आदमियों में दो भेद है। यदि वह कामना की पूर्ति के लिए ही निषिद्ध यानी शास्त्र के विरुद्ध, शास्त्र को उल्टा कार्य कर्म करता है तो वह पामर है। और यदि कामना की पूर्ति के लिए विहित यानी जो शास्त्र में अनुसार, शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार कर्म करता है तो वो विषयी है यानी संसारी है। यानी दोनों बात कामना की पूर्ति के लिए। एक तो कामना की पूर्ति के लिए काम वो कर रहा है, किसी की हत्या कर ले रहा है, किसी का धन लूटे रहा है, किसी की बेईमानी कर रहा है, तो भगवान वो क्या है? पामर है। और कामना पूर्ति के लिए ही वो शास्त्र के अनुसार काम कर रहा है, कर तो रहा है लेकिन शास्त्र के अनुसार काम, तो विषयी है, संसारी है वो। अब एक तीसरे व्यक्ति को देखो जिसमें कर्म तो है पर कामना नहीं है। वह तो तब तो वह साधक हो गया, बढ़िया साधक हो गया। यह बात तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक में आ चुकी है। अच्छा, एक दूसरी बात लो, चाहे त्याग हो चाहे कर्म हो, उसमें जो निष्कामता है वही शून्य है और उसके बिना कर्म संन्यास भी शून्य है। देखो, ये भगवत कामना का रूप धारण करके भक्तिमय हो जाएगी। भगवान कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को अंतःकरण शुद्धि के लिए निष्काम कर्म यानी निष्काम कर्मयोग ही करना चाहिए। देखो, सकाम पुरुष कर्म संन्यास करेगा तो वह फिर कहीं न कहीं कर्म जो है और कर्म फल के चक्कर में पड़ जाएगा। इसलिए कर्मयोग के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध और परिपुष्ट करके अधिकारी बन करके कर्म संन्यास करना चाहिए। देखो, बीच में सन्यासी हुए, इसकी अपेक्षा तो नित्य सन्यासी होना अपेक्षित है, यानी निष्काम होना प्रशंसनीय है। निष्कामी को नित्य सन्यासी समझो। संस्कार के द्वारा जो सन्यास आता है वह अपने प्राग भाव में से निकलता है, यानी अपनी आत्मा से ही निकलता है। अपने प्राग भाव, राग द्वेष राहित्य में से जो निकलता है वह अपने प्राग भाव में से नहीं निकलता है, अपनी नित्यता में से नहीं निकलता है। अपनी नित्यता में से
हाँ, अपने नित्यता में से निकलता है ये। यहाँ जो न दृष्टि न कांक्षति, यहाँ जो कांक्षति है इसमें राग है, क्योंकि द्वेष का सहकारी जो है ना, सहायक कांक्षति है, चाहना होता है। जिसके हृदय में राग द्वेष नहीं है वो नित्य सन्यासी है, निर्द्वंद है। देखो, द्वय द्वय इति द्वंद्वम, ऐसा पतला रास्ता है कि इस पर दो साथी मिलकर अगल बगल चलना चाहे तो नहीं चल सकते हैं। हम पति पत्नी हैं, दोनों सन्यास लेंगे। हम दो मित्र हैं, एक साथ ही सन्यास लेंगे और एक साथ रहेंगे। निर्द्वंद का यही अर्थ है कि दो दो मिलकर रहेंगे। यहाँ इसमें चलने वाला नहीं है। यहाँ तो भगवान ही सबको अलग अलग पैदा करता है। यहाँ जो लेकर आए थे वही लेकर जाना है। यानी जो तुमने व्यवहारिक जगत में जो तुमने कर्म यहाँ किया है वही लेकर जाओगे और वही कर्म का फल यहाँ लेकर आते हो। बाकी लेकर जाने की तुम बहुत कोशिश कर लो, लेकिन कोशिश मत करना, क्योंकि ले नहीं जा पाओगे। अब सिर्फ अपना जो कर्म है वही ले जाओगे। इसी का नाम सन्यास है। जैसे पैदा हुए थे वही तुम्हारा स्वरूप है, निर्द्वंद है। महाबाहो सुखम बंधात परम उच्चते, आसानी से बंधन से छूटने का उपाय यही है। भाई, बात तो यह है कि ये जो श्लोक है इनमें से एक एक श्लोक पर कम से कम स्वामी अखंडानंद जी कह रहे हैं कि एक एक दिन बोलना हो तब इनकी गहराई में प्रवेश किया जा सकता है। यहाँ तो यह ख्याल रखना है कि 9-10 दिनों में ही गीता को पूरा करना है, इसलिए संक्षेप में इस पर विचार किया जा सकता है। तो भगवान, सबसे बड़ी बात भगवान ने कहा है कि यदि आपको इस विद्या में आगे बढ़ना है, स्वरूप को जानना है, सब आपको जो भी कर्म करना है निष्काम करना है, एकदम निष्काम, बिना किसी आशा के, बिना किसी चाहना के। और जो कर्म करना है सब भगवान के लिए करना, अपने लिए कुछ नहीं करना है। प्रणाम भगवान। ओम।